स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इसेंशियल 5 एमसीक्यूज विद आंसर ऑफ मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी। ठीक है, फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं कुछ इस तरीके से एमसीक्यूज देती हूँ और साथ साथ उसके आंसर भी आपको दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाइक तो आप करते नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द जेनाइटल प्रोलैप्स इंक्लूड। तो जो जेनाइटल प्रोलैप्स होता है तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं इसमें से। ठीक है, इसमें से कौन से ऐसे लक्षण शामिल होते हैं, जैसे डिस्यूरिया होगा या बैक पेन होगा या फिर डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल होगा या ऑल होगा। तो इसमें से हैं सारे ही होंगे। ठीक है, यानी कि डिस्यूरिया भी होगा, बैक पेन भी होगा और डिफ़िकल्टी पासिंग यूरिन भी, स्टूल भी होगा और सभी कुछ होंगे। फिर है व्हेन अ फीमेल मूव अबाउट। जब फीमेल चलती है, मूव करती है, तो वो फील करती है कि उसके जो वजाइना है उसके थ्रू उसको कुछ नीचे की ओर को आ रहा है, उसे कुछ ऐसा लगता है। तो उस कंडीशन को, मतलब वो किस चीज़ से सफ़र कर रही होती है, इसमें से क्या चीज़ ऐसा है जो कि उसको लगता है कि कुछ नीचे आ रहा है जब वो चलती है। तो ठीक है, तो डीयू भी हो सकता है या फिर जेनाइटल प्रोलैप्स हो सकता है, रेक्टोवाजाइनल फिस्चुला हो सकता है या सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो आंसर है बी, जेनाइटल प्रोलैप्स। ठीक, देन है 3, इन हाउ मैनी केसेस ऑफ टोटल इनफर्टिलिटी। ठीक है, यानी कि जितने भी टोटल इनफर्टिलिटी के केसेस हैं उनमें से जो मेल होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो मेल कितना तक टोटल इनफर्टिलिटी के केसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? 8 to 10% तक टोटल केसेस जो होता है मेल की वजह से होते हैं इनफर्टिलिटी, या फिर 20 to 25% ऑफ टोटल केसेस, या 30 to 40% ऑफ टोटल केसेस, या 50 to 60%। तो ये आंसर है सी, 30 to 40%। ठीक, देन है फोर्थ, इन इन कार्टेजिनियर सिंड्रोम। क्या हो, मतलब इसमें जो होता है कार्टेजिनियर सिंड्रोम में होता है एक्सेसिवली प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होना, बनना, एंड देयर इज़ लॉस ऑफ सिलेरी फंक्शन एंड स्पर्म मोटिलिटी। यानी कि इसमें जो होते हैं सिलेरी फंक्शन का जो होता है वो लॉस हो जाना, या फिर स्पर्म की जो होती है मोटिलिटी कम हो जाती है, या फिर एबिलिटी टू स्पर्म टू पेनिट्रेट ओवम इंक्रीज। तो ये जो स्पर्म की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है ओवम को पेनिट्रेट करने की, ओवम के साथ मिलने की जो उसकी एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, या फिर एबिलिटी टू ऑफ वजाइनल कैनाल टू रिसीव स्पर्म इंक्रीज, या फिर वेजाइनल कैनाल के थ्रू स्पर्म को रिसीव करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आंसर है बी, देयर इज लॉस ऑफ सिलेरी फंक्शन एंड स्पर्म मोटिलिटी इज, ये है कार्टिजिनल सिंड्रोम। ओके, देन फिफ्थ, congenital factor related to male that is responsible for infertility। तो जो ये congenital factor related to male that is responsible for infertility include, यानी कि जो कंजेनाइटल फैक्टर्स होते हैं, जन्मजात जो कारण होते हैं मेल के इनफर्टिलिटी के। ठीक है, जो मेल होते हैं वो इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनमें कुछ कंजेनाइटल प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल फैक्टर्स होते हैं। कंजेनाइटल मीन जन्मजात, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से वो इनफर्टिलिटी को कॉज करते हैं। ठीक है, तो उसमें होता है अनडिसेंट टेस्टिस। अनडिसेंट टेस्टिस मालूम ही है आपको, जो कि जो टेस्टिस होती है वो अपने प्रॉपर प्लेस पे नहीं पहुंच पाती है। और हाइपोस्पिडियासिस, मतलब कि जो उसकी ओपनिंग होती है पेनिस की वो अंडर होती है, अंडर यूरिथ्रा, वो पेनिस के टिप पे ना होके उसके नीचे होती है। एंड जो कैराटोजेनियर सिंड्रोम होता है जिसमें कि जो सिलेरी फंक्शन जो होता है वो और ये मोटिलिटी जो होती है स्पर्म की वो कम हो जाती है, या फिर ऑल। तो इसमें है डी आंसर, सारे ही जो होते हैं मेल के लिए इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे ही कारण। ठीक है, तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।